हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सीखेंगे पैंट की स्टिचिंग कैसे करते हैं। पैंट की स्टिचिंग करते समय हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले आसन को ही अटैच करते हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें आसन को सबसे बाद में अटैच करना होता है। तो जिस तरह से आज मैं आपको पैंट की स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ, अगर आप भी इसी तरीके से पैंट की स्टिचिंग करते हैं तो आपकी पैंट में कोई भी कमी नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्ट पैंट बनने वाली है। लाइनिंग वाली ये हमारी पैंट रहेगी और लाइनिंग को मैंने पहले ही अटैच कर लिया। सभी पार्ट में हमें लाइनिंग को अटैच कर लेना है और उसके बाद हमें पैंट पर पहले से ही इंटरलॉक कर लेनी है, क्योंकि स्टिचिंग के बाद हमारी इंटरलॉक अच्छे से नहीं होती और जो फिनिशिंग हमारी पहले आती है वो बाद में भी नहीं आती है। तो सबसे पहले हमें पैंट के अंदर पॉकेट को तैयार करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच से भी कम हमें यहाँ पर सिलाई को लगाना है। इस तरह से सिलाई को लगाने के बाद हमें पॉकेट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर एक सिलाई और ऊपर की साइड लगानी है। देखिए, इस तरह से सिलाई को लगाने के बाद हमारे पॉकेट के अंदर बहुत ही फिनिशिंग आती है। जो हमारे अंदर की तरफ मार्जिन होता है वो भी हमें नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह हमें यहाँ पर सिलाई को लगा लेना होता है। तो उसके बाद हमें सबसे पहले हमें यहाँ पर पॉकेट को अटैच करना है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट का हमारा ये राइट साइड वाला पार्ट है और इसी पर हमें पॉकेट को अटैच करना है। ये हमारी सीधी साइड और ये हमारा बैक पार्ट है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सीधी साइड पर 2 इंच पर निशान लगाना है और उसके बाद हमें 6 इंच पर ऐसे एक मार्क करना है और यहीं पर हमारी पॉकेट है वो अटैच होगी। और यहाँ पर छोटे छोटे कट के निशान लगाने हैं इस तरह से। और उसके बाद हमें और ऐसे एक पार्ट को लेना है। इस तरह से हमें इस पार्ट को, एक ही पार्ट को उठाना है और यहाँ पर ऐसे रखेंगे। और उसके बाद बैक साइड में हमें यहाँ पर ऐसे सिलाई लगानी है 1/2 इंच अंदर की साइड, इस तरह से। और उसके बाद हमें यहाँ पर ऐसे दोनों साइड में कट के निशान लगाने हैं। उसके बाद ऐसे नाखून से प्रेस करिए और बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी इस तरह से करने पर। और उसके बाद हमें यहाँ पर फिर से ऐसे सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई को लगाने के बाद हमें दूसरे पार्ट को ऐसे रखना और यहाँ पर सिलाई लगानी है।
देखिए इस तरह से हमारी पॉकेट अटैच हो चुकी है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनी है। उसके बाद हम यहाँ पर प्लेट डाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बीच सेंटर में ऐसे सिलाई लगाएंगे बड़ी वाली। और इस तरह से हमें प्लेट को उठाना है और यहाँ पर जितने पर हमने मार्क किया हुआ है ऐसे प्लेट को डाल देंगे। देखिए इस तरह से प्लेट को डालने के बाद पॉकेट को ऐसे रखेंगे और जो ये हमारा प्लेट वाला मार्जिन रहेगा वो हमारा इस साइड रहेगा। इस तरह से ऊपर की ओर पॉकेट को अटैच करते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमें पॉकेट को अटैच करना है। देखिए उसके बाद हमें बैक पार्ट को लेना और यहाँ पर फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर अटैच करेंगे। तो जब भी हम पैंट की स्टिचिंग करते हैं, जो साइड वाली सिलाई लगाते हैं, तो हम उसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम जब भी पैंट की जो साइड वाली सिलाई लगाते हैं वो हम ऊपर से ऐसे लगाते हैं। इस तरह से हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो जब भी हम पैंट की ये वाली सिलाई लगाए तो हमें नीचे से ऐसे सिलाई को लगाना स्टार्ट करना। जो हमने ये कट के निशान लगाए थे नीचे से फोल्ड करने के लिए, इन दोनों कट को ऐसे मिलाते हुए और यहाँ से सिलाई को लगाना शुरू करना है। देखिए इस तरह से हमें सिलाई को लगाना होता है। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी रखना है और ऐसे ही अटैच करना है। पार्ट पर हम यहाँ से सिलाई को लगाएंगे, क्योंकि जो हमने पॉकेट में ये सिलाई लगाई थी ये हमने गाइडलाइन के लिए लगाई थी। अगर हम यहाँ से नीचे से ऐसे सिलाई को लगाना शुरू करते हैं तो हमारी ये सिलाई नीचे की साइड आएगी और हमें दिखाई नहीं देगी। देखिए जो ये सिलाई हमने लगाई हुई है पहले से ही, इसी के ऊपर को हमें सिलाई को लगाना है, ना ही इस साइड और ना ही इस साइड, बिल्कुल इसी के ऊपर को ही सिलाई को लगाना है। देखिए उसके बाद हमें ऐसे करना है, जो ये मार्जिन है इसको दोनों साइड में ऐसे रखते हुए इस तरह से हमें पहले प्रेस कर लेनी है और उसके बाद ही नीचे से फोल्ड करेंगे। जहाँ पर भी हमने ये कट के निशान लगाए थे वहीं से हमें फोल्ड कर देना है। उसके बाद हमें ऐसे रखना है और जो भी हमने बैक में एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको अलग निकालते हुए इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये मार्जिन हमें इसलिए लेना होता है क्योंकि कई बार हमें बाद में पैंट में लूजिंग देनी होती है, तो हमारे पास मार्जिन होगा तो हम लूजिंग आसानी से दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये मार्जिन यहाँ पर पहले से ही कट कर लेना होता है। तो यहाँ पर ऐसे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे।
दूसरे पार्ट में भी ऐसे लूजिंग रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब हमें करना है आसन को अटैच। देखिए यहाँ पर हमें दोनों सिलाई को ऐसे मिलाना है और यहाँ पर एक पिन लगा देंगे और उसके बाद हमें ऐसे सिलाई को लगाते हुए आसन को अटैच कर लेंगे। पिन को निकाल लेंगे और उसके बाद हमारा जो भी ये मार्जिन रहेगा इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है, इस तरह से। ऐसे ही हम नीचे की साइड भी करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा आसन अटैच हो चुका है और उसके बाद हमें पूरी पैंट पर एक बार प्रेस करनी है और प्रेस करने के बाद बेल्ट को अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से हमें बेल्ट को अटैच करने के लिए सबसे पहले पट्टी को कट कर लेना है और ये पट्टी हमारी जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो 4 इंच रहेगी। 4 इंच की हमें ऐसे पट्टी कट कर लेनी है। फ्रंट में हम बेल्ट को अटैच करेंगे और बैक में इलास्टिक को अटैच करेंगे। जो हमने बेल्ट कटिंग किया वो कैसे किया, जो हमारा ये फ्रंट पार्ट रहेगा उसको हमें यहाँ से यहाँ तक नाप लेना और जितना भी हमारा होगा यहाँ पर हमें बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद हमें जो इलास्टिक कटिंग करनी होती है वो करनी होती है जितना भी हमारा वेस्ट साइज होता है उसको हाफ कर लेना है। जैसे मेरा यहाँ 31 वेस्ट साइज है और 31 को हमने हाफ कर लेना है, यानी कि 15.5 इंच और 15.5 में हमें 3 इंच माइनस करते हुए इलास्टिक को ले लेना है। हाफ इंच ऊपर की ओर छोड़ते हुए बेल्ट को पेस्ट कर लेना। देखिए ये हमारी बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है, तो हमें बैक साइड में ऐसे पट्टी को रखना है और इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और यहाँ पर हाफ इंच छोड़ते हुए हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। देखिए उसके बाद हमें ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर ऐसे रखते हुए सिलाई लगानी है। देखिए उसके बाद हमें जो बैक पार्ट में इलास्टिक लगाएंगे उसके लिए पट्टी को ऐसे रखना, ऐसे लगाना है। यहाँ पर हम जो हमारी ये लाइन थी यहाँ पर ऐसे रखेंगे और जब भी हम पट्टी को अटैच करेंगे तो हमें नीचे के कपड़े को ऐसे ही रखेंगे, ना ही हमें यहाँ से खींचना और ना ही हमें यहाँ से लूज छोड़ना। तो ऊपर वाली जो पट्टी होगी उसको हमें
हल्का सा खींचते हुए ऐसे अटैच करेंगे। देखिए उसके बाद हमें यहाँ पर इलास्टिक को ऐसे रखना है और यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके देखना है कि हमारी इलास्टिक है जो वो कितनी चौड़ाई है। तो ऐसे ही हमें रखने के बाद यहाँ पर सिलाई लगानी है और इलास्टिक को हम यहाँ से निकाल देंगे। देखिए बेल्ट को बहुत तरह से लगाया जा सकता है, लेकिन जो सबसे इजी मेथड है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर हमें ऊपर के कपड़े को लूज छोड़ना है और नीचे के कपड़े को हमें हल्का सा खींचना है। तो इस तरह से जो हमारा ये कपड़ा बड़ा हो जाता है और ये छोटा हो जाता है और हमें बाद में ऐसे यहाँ पर चुन्नटें देनी पड़ती है, तो वो प्रॉब्लम हमारी नहीं आएगी। देखिए इस तरह से अटैच करने पर हमारे बेल्ट में कहीं पर भी कोई भी चुन्नट नहीं आया। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ साथ हमारी पट्टी अटैच हुई है। और उसके बाद सेफ्टी पिन की हेल्प से ऐसे इलास्टिक को डाल लेंगे। साथ के साथ हमें ऐसे खींचते हुए जाना है। देखिए उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। और इसी तरह से हमें यहाँ पर भी सिलाई को लगाना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारी बेल्ट और इलास्टिक दोनों ही लगकर रेडी हो चुकी है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये इलास्टिक और बेल्ट अटैच हुई है। इसी तरह से हमारी पैंट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है।